एसआईआर को लेकर देश के अंदर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एसआईआर को लेकर पिछले काफी दिनों से, चाहे फिर राजनीतिक दल हो या आम जनता हो, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है साथियों, तो आज इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिका लगाई गई है साथियों। एसआईआर जो इस समय देश के अंदर करवाया जा रहा है साथियों, जो प्रक्रिया एसआईआर को लेकर चल रही है, तमाम एसआईआर को लेकर जो गड़बड़ियां आ रही हैं, जो राजनीतिक दल है वो मुद्दे उठा रही हैं कि एसआईआर के अंदर किस तरीके की खामियां हैं, एसआईआर से जनता के ऊपर क्या कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से लोगों के संवैधानिक हकों का हनन किया जा रहा है। तो एसआईआर को लेकर देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। और एसआईआर को लेकर जो बीएलओ है साथियों, आप देख ही रहे हैं कि किस किस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। काफी राज्यों से जहां जहां पर एसआईआर करवाया जा रहा है, बीएलओ जो है वो एसआईआर से परेशान होकर, दुखी होकर सुसाइड जैसे कदम उठा रहे हैं साथियों। इस समय 26 नवंबर को एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम सुनवाई हुई है और पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं साथियों। एसआईआर जो पिछले काफी दिनों से जो प्रक्रिया चल रही है, 4 नवंबर से जो प्रक्रिया शुरू हुई है, बिहार के अंदर भी एसआईआर करवा दिया गया और किस तरीके से काफी लोगों के जो नाम कटे, उसको लेकर भी काफी बवाल और सवाल उठाए जा रहे हैं साथियों। इस समय जो एसआईआर को लेकर 5 राज्य साथियों, 5 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पांडुचेरी और बिहार। हालांकि बिहार के अंदर आप सभी को पता है कि चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जो 5 राज्यों ने अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर को लेकर जो याचिका लगाई थी, उसको लेकर 26 नवंबर को एक बड़ी बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई साथियों। चुनाव आयोग के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकील के बीच तीखी बहस हुई और क्या कुछ उस बहस में चर्चा की गई साथियों, किस मुद्दों को लेकर बहस हुई, उस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके बाद, उस पर भी हमें जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी आप देखेंगे कि चुनाव आयोग को जवाब देने को कहा है साथियों। काफी दिनों से ये प्रकरण चल रहा है एसआईआर को लेकर और इसी बीच जो 26 नवंबर को सुनवाई हुई है, उसमें जो याचिकाकर्ता के वकील है और चुनाव आयोग के जो वकील है साथियों, इसमें जो बहस हुई है, कपिल सिब्बल जी जो अभी वकील है साथियों याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उन्होंने क्या कुछ बहस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये जो बहस है साथियों, बड़ी अहम बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है और 2 सुनवाई साथियों जल्द ही एसआईआर को लेकर कोर्ट के अंदर होने वाली है। साथ में जो बीएलओ अलग अलग जगह से जो सुसाइड जैसे प्रकरण आए, उनकी मौत की जो घटना आई, उन पर भी सुनवाई होगी साथियों। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं। 5 राज्यों ने अहम कदम उठाया है इसको लेकर और चुनाव आयोग की तरफ से क्या दलीलें दी गई हैं अपने बचाव में, अपने पक्ष में, वो भी आप जानिए साथियों। आप देखेंगे कि जो कपिल सिब्बल जी है, याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील है कपिल सिब्बल जी, उन्होंने तर्क दिया है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में मतदाताओं पर नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी, बर्डन ऑफ प्रूफ थोपना असंवैधानिक है साथियों। कपिल सिब्बल जी ने जो बहस की है साथियों और बर्डन ऑफ प्रूफ जिस तरीके से आम मतदाताओं पर थोपा जा रहा है, उसको असंवैधानिक बताया है। आप सभी को बता दें कि कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कानून के अच्छी जानकारी रखते हैं साथियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची में उनका नाम आता है। और साथ में उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन या बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओस को नागरिकता तय करने का अधिकार भी नहीं है। जिस तरीके से जो पूरी ड्यूटी लगाई गई है फॉर्म भरने की, जो घर घर जाकर जो फॉर्म अप्लाई करवाने की बात को कहीं, या जो बीएलओ की जो ड्यूटी लगाई गई है साथियों, और
बूथ लेवल्स के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आप जाइए, जो आम मतदाता हैं उनके डॉक्यूमेंट देखिए, फार्म भरिए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है कहीं ना कहीं बीएलओ के ऊपर आधारित है साथियों, और जो बूथ लेवल के ऑफिसर्स है उन पर आधारित है। तो इस पर जो कपिल सिब्बल जी बोल रहे हैं कि बीएलओ और बूथ लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। यह नागरिकता तय करने का काम अन्य संवैधानिक अथॉरिटी का होना चाहिए। कपिल सिब्बल जी ने दूसरी जो बात अहम रखी साथियों। तीसरी बात उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में लोकतंत्र और मतदाताओं के मूल जो प्रिंसिपल है साथियों के खिलाफ हो सकती है। बड़ी बातें जो है कपिल सिब्बल जी ने की हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। साथ में जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो और दलीलें दी गई हैं साथियों, उन्होंने कहा कि एसआईआर जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को साफ अपडेट करना है, जब इतनी शीघ्र और कई राज्यों में लागू हो रहा है तो उसमें त्रुटि और अन्याय का उच्च जोखिम भी है। विशेष रूप से लोगों के दस्तावेज न होने या अस्वीकार किए जाने के चलते लाखों मतदाता असमर्थ हो सकते हैं साथियों। क्योंकि इंडिया के अंदर साथियों, भारत के अंदर जो डॉक्यूमेंट बनाने की प्रक्रिया है या उनमें करेक्शन की प्रक्रिया है, आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, जो कि हमारे भारतीय मूल जो निवासी हैं उनके डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए या फिर जो दूसरे राज्य में साथियों काम करने के लिए जो प्रवासी मजदूर है, जो अलग राज्य में काम करने के लिए गए हुए हैं, तो उन मजदूरों के और जिनके डॉक्यूमेंट अभी तक प्रॉपर नहीं बन पाए हैं साथियों, डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया है समय समय पर जो लेके आते हैं, जो सरकार लेके आती है, कभी कोई डॉक्यूमेंट, कभी आधार कार्ड, कभी फैमिली आईडी, तो इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट है वो आज भी लोगों के प्रॉपर नहीं है साथियों। तो ऐसे चलते में जो मतदाता सूची में साथियों उनके नाम कटेंगे, एसआईआर में नाम उनके कटेंगे, फुलफिल नहीं होंगे, तो मतदाता असमर्थ हो सकते हैं। और ये उदाहरण हम अच्छा खासा बिहार का देख सकते हैं कि कितने लाख लोगों के वहां पर जो एसआईआर में नाम काटे गए साथियों, कितने वोट काटे गए वहां पर। तो ये दलील दी गई है जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनकी तरफ से। साथ में उन्होंने आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन इंडिया की प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं है। जैसे ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए लोगों की वजह और नामों की सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई। साथियों, इस पर भी बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, जो नाम हटा दिए गए हैं, उसका कारण क्यों हटा दिए गए हैं, उस सूची से, एसआईआर से क्यों हटा दिए गए हैं। तो इसके भी जो डेटा है वो सार्वजनिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं किया जा रहा है। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है साथियों और एसआईआर के फॉर्म है जिनमें मतदाता नामांकन होता है, वो जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ने निर्धारित किया है कि एक प्रकार से जातीयता नागरिकता सत्यापन जैसा बना दिया गया है, जो बिना संवैधानिक प्राधिकार के यह दलील प्रशासनिक दायरे का अतिक्रमण है। दूसरा साथियों, जो दलील दी गई, उन्होंने विशेष रूप से यह कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया जितने भी वोटर लिस्ट है, सफाई के दावे हो, ऐसमें या चुनाव से पहले की जा रही है, जिसमें प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव की बजाय राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन जाती है। साथियों, चुनाव से पहले जिन राज्यों में एसआईआर करवाई जा रही है उसको लेकर भी दलील दी गई है कि ये जो संवेदनशील मुद्दा है, जिस तरीके से बिहार के अंदर हुआ साथियों, 65 लाख लोगों के वोट वहां पर काटे गए, तो चुनाव से पहले एसआईआर करवाना संवेदनशील बन जाता है साथियों। और कोर्ट ने भी इसमें साथियों सारी दलीलें सुनने के बाद इधर चुनाव आयोग के जो वकील है उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पक्ष में काफी दलीलें दी। उन्होंने कहा कि प्रेजेंट के अंदर जो एसआईआर हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है, जो राजनीतिक दल है वो बेवजह मुद्दा बना रहे हैं, बेवजह से अफरा तफरी मचा रहे हैं। तो चुनाव आयोग की जो भाषा है साथियों, वही चुनाव आयोग के जो वकील है वहां पर बोल रहे थे।
साथ में उन्होंने ये भी दलील दी अपने बचाव में कि 90% लोगों को फार्म वितरित किए जा चुके हैं और 50% फार्म डिजिटल के माध्यम से फुलफिल किए जा चुके हैं। तो इस तरीके की तमाम जो दलीलें हैं वो वकील है जो बचाव पक्ष के, उन्होंने अपने पक्ष में रखी। साथियों, इन सारी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि जो बेंच ने सुनवाई की है, मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत जी, जिन्होंने अभी 24 नवंबर को साथियों शपथ ग्रहण की है। आप सभी को पता है कि जो हमारे नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत जी जो इस मैटर की सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने 26 नवंबर को 17 मामलों में साथियों सुनवाई की है। 17 मामलों पर अपना फैसला दिया है, उसमें से एक एसआईआर को लेकर भी है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने क्या कुछ कहा है सूर्यकांत की बेंच ने, उन्होंने कहा है कि इसे केवल इस आधार पर कि पहले कभी एसआईआर नहीं हुआ, एसआईआर की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, इस तरीके की बातें भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने की। और साथ में साथियों महत्वपूर्ण बात जो की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने साथियों इस पर अहम सुनवाई करते हुए ये कहा है चुनाव आयोग को कि एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ या अन्याय पाया गया है तो वह हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी एसआईआर को पूरी तरीके से रद्द किया जा सकता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है, किया जा सकता है यदि दलीलों और प्रमाणों से पता चले कि प्रक्रिया असंवैधानिक रूप से गलत है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अहम जो बात कही है इस पर एसआईआर सुनवाई के दौरान कि अगर हमें ऐसा लगा कि इसके अंदर गड़बड़ियां है या प्रक्रिया में कोई गलत तथ्य पूछे गए हैं या ये जो बातें रखी गई हैं साथियों इसमें कोई अन्याय किया गया है, तो इस पर एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर सकती है। साथियों, आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कि प्रक्रिया में कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, प्रक्रिया में कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए और समयबद्ध जवाब चाहिए। अगली 2 सुनवाइयां जो अहम 2 दिसंबर और 9 दिसंबर में यह तय हो सकता है कि विभिन्न राज्यों में एसआईआर जारी रहेगा या इसमें कोई बदलाव होगा। साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है, चुनाव आयोग को डायरेक्शन दी है कि वो चुनाव आयोग में अपना पक्ष रखे। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें कोई अन्याय हो रहा है, कोई गड़बड़ी हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को पूरे तरीके से रद्द कर सकता है। साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट के जो अहम डिसीजन दिया गया है। साथियों, साथ में बीएलओ को लेकर जो अलग अलग राज्य में साथियों बीएलओ की मौत पर जो बातें आ रही थी, एसआईआर के दौरान जो 23 बीएलओ की मौत हुई है, बड़ा साथियों गंभीर विषय है। बीएलओ सुसाइड जैसे कदम उठा रहे हैं, तो इसको लेकर भी जो सुनवाई है वो इसी सुनवाई के दौरान होगी। साथियों, बीएलओ ने जो अलग अलग जगह पर सुसाइड जैसे अलग अलग राज्यों के अंदर, गुजरात, राजस्थान जैसे हमारे सामने केस निकल कर आए, तो 23 बीएलओ ने अभी तक इस मैटर में सुसाइड जैसे कदम उठा चुके हैं। साथियों, तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना बर्डन बीएलओ पर होगा और साथ में जो आम जनता है साथियों उनके ऊपर भी काफी बर्डन है कि वो कैसे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि आप इस पूरे प्रकरण पर 1 दिसंबर तक जवाब दीजिए। 1 दिसंबर की डेट रखी गई है और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया है। साथियों, और टाइम पीरियड के दौरान जो टाइम दिया गया है उसमें इलेक्शन कमीशन को समयबद्ध तरीके से बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, अपनी टिप्पणी दी है कि आप चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर को लेकर अपना पक्ष दे और इस पूरे प्रकरण पर पूरे तथ्य रखे। साथियों,